आनंद यात्रा कड़वी बाड़ी पिया प्राण। कल हम बात किए हैं रावण, लंकापति रावण केवल अहंकार में मदवस्त होकर सीता माता को ले गया और पूरी लंका जला दी और पूरे कुल का नाश कर दिया। उसी तरह कंस अपने अहंकार में अभिमान में चूर होकर निर्दोष प्रजा को दंडित किया। पिताजी को उग्रसेन को जेल में डाला, सगी बहन को जेल में डाला, सभी भांजों को मार दिया और अंजाम कैसे हुआ पूरा। कहने का तात्पर्य ऐतिहासिक प्रमाण यह दिखाते हैं कि अहंकारी व्यक्ति का अंत बहुत दुखद और अंधकार होता है। जैन दर्शन में भी वर्णित उत्तम माधव धर्म अर्थ मान का हानि। मान बड़ा खतरनाक, धोखेबाज बदमाश चार प्रकार के मान है। क्रोध, मान, माया और लोभ, चार प्रकार की मनुष्य की विटंबना है। गुण गुण और गुण गुण देखा जाए तो चारों कसाए अहित कर। मान के विषय में आज का जो आदमी है उसकी मान्यता कुछ अलग है। जब मान सम्मान होती इज्जत होता है, वो मान सम्मान को अनिवार्य समझता है। अगर उसका कोई अपमान कर दे तो वो कोर्ट में मानहानि का केस दाखिल कर देगा और मान पत्र के लिए सब कुछ तैयार करने के लिए तैयार हो जाएगी। बड़े से बड़ा सत्याग्रह, बड़े से बड़ी ऊंची दान राशि। वो कहता है 5,000 रुपये क्या मैं 50,000 दान देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते मेरा नाम बड़े अक्षरों में मंदिर पे दीवारों पे लिखना चाहिए। केवल नाम के लिए वो जीता है, मान सम्मान के लिए जीता है, इज्जत के लिए जीता है। अगर वही व्यक्ति अगर कोई कोर्ट कचहरी में पुलिस के किसी गलत काम में फंस जाए तो वो पुलिस अधिकारी क्या बोलता, तो 5 क्या 50,000 ले लो, लाख रुपया ले लो, लेकिन मेरा नाम इस केस में हटवा दो। बात तो कहीं है, यहाँ पर मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए लाख रुपए दीवारों पे मेरा नाम होना चाहिए। वही चीज कहीं गलत फंस जाए तो मेरा मान गिरना नहीं चाहना चाहिए, नाम हटा दो। कहने का तात्पर्य करीब कहीं पर मान को बढ़ाना हो या कम करना हो, रस में ऐसा कारण है। स्पेशल एक तरफ मान की भी आकांक्षा भी है और दूसरी तरफ मान हानि का भय किसको होता है, मनुष्य। तो 4 प्रकार के जो कसाई अहित कर है उसमें सबसे बड़ा कौन है, मान। आज तक का इतिहास उठा कर देख लो, ऐसा भी पत्र भी देखा है कि क्रोध का पत्र दिया गया हो, माया का पत्र दिया गया हो, लोभ का पत्र दिया गया हो। हाँ, लेकिन मान पत्र देने की परंपरा सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग चल रही है। किसी को क्रोध पत्र दिया वो तुरंत झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मान पत्र के लिए हजारों लाखों लोगों के बीच तालियां पड़ती, वाहवाह होती, प्रशंसा होती, साल पहना जाती, फुलहार पहना जाती, उसके लिए 5 लाख रुपए देता। क्यों? कि बड़े से बड़े लोगों के बीच में आनंद मिला, मेरा कुछ वजूद है। केवल मान सम्मान कहीं ना कहीं क्या छुपा होता है, अहंकार। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यक्ति हर तरफ मान का भूखा है और जो स्वयं मान का भूखा है वो किसी और को मान नहीं दे सकता, किसी और को सम्मान नहीं दे सकता। दूसरे को सम्मान आदर वही दे सकता है, दूसरे को सम्मान मान सम्मान आदर वही दे सकता। कौन दे सकता है? जो शून्य हो, जो परिपूर्ण हो, जो विनयपूर्ण हो, जो सुखने के लिए तैयार हो, जो सुखद अंजाम को समझता है। जो सुख जागने में है वो अकड़पन में, दूसरों के सुख सुखी, दूसरों के दुखी दुखी। वो जो है, जो आनंद में है, विनम्र है, मृदु है, वो कठोरता में है। कठोरता सदा ही अल्पजीवी होती है और मृदुता दृढ़ जीवन का कहने का तात्पर्य जो कोई भी इंसान के दिल में प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सत्य, अहिंसा है वही मृदु, वही विनम्र, वही दूसरों के सुख में सुखे, दूसरों के दुख दुख में होता है। अहंकार मनुष्य को मारता है। मान मिले, सम्मान मिले, कोई बात नहीं। जिस किसी भी मन में, इंसान के मन में विचार आ गया जो परमात्मा ने सबको दिया है, वो भी मैं भी सबको उसी तरह बांटू। मैं परमात्मा का अंश, उत्कृष्ट रचना हूं। जब उन्होंने किसी में, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, मनुष्य हो, प्राणी, वृक्ष हो, लता हो,
उसी में उन्होंने भेदभाव नहीं किया, तो भेदभाव करने वाला मैं कौन? अगर ये हाई थिंकिंग जिस भी मनुष्य में आ गई, जिस भी मनुष्य ने परमात्मा की तरह सोचना चालू कर दिया, जैसा वो उच्चारण करता है वैसा आचरण करने लगा, तो समझ लो चारों तरफ दुनिया में केवल प्रेम है, प्रेम ही बसता है। तो आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। आपने मुझे संदेश सुना, अनुग्रहित किया, गलत हो तो भी बताएं, कमेंट बता करें। अच्छा लगा तो मनन और चिंतन करें, लिंक करें और सब्सक्राइब करें। आज का अध्याय हम कर लेंगे, आज यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम, शुभ।